नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जबलपुर में खितौना डकैती के 2 और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 3 किलो सोना किया बरामद। आरोपियों को रिमांड में लेकर होगी पूछताछ। एसपी संपत उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। टीकमगढ़ में जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। हाथ ठेला टूटने से परिवार प्रभावित। दुकानदार को नोटिस और दुकानें हटाने के निर्देश। हॉकर जोन में दुकान लगाने की अनुमति। ओमकारेश्वर की कंट्रोल दुकान जर्जर भवन में संचालित। खराब खाद्य सामग्री से उपभोक्ता परेशान। नया भवन मिलने के बाद भी प्रशासन ने नहीं लिया संज्ञान। लापरवाही से सरकार की छवि धूमिल होने का खतरा। ग्वालियर में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय का घेराव की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। राहुल गांधी के पुतले का दहन कर शांतिपूर्ण समाप्ति। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। आपको बता दें कि पहली खबर जो आ रही है जबलपुर से आ रही है, दूसरी खबर टीकमगढ़ से है। वहीं आपको बता दें तीसरी खबर ओमकारेश्वर से आ रही है। चौथी और आखिरी खबर ग्वालियर से है। आपको बता दें कि पहली खबर जो है जबलपुर से, जहां पर खितौना डकैती के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने 3 किलो सोना बरामद किया है। आरोपियों को रिमांड से लेकर पूछताछ। एसपी संपत उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दूसरी खबर टीकमगढ़ से, जहां पर जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। हाथ ठेला टूटने से परिवार प्रभावित। दुकानदारों को नोटिस और दुकानें हटाने के निर्देश। हॉकर जोन में दुकान लगाने की अनुमति। तीसरी खबर की ओर रुख करें, जो कि ओमकारेश्वर से, जहां पर ओमकारेश्वर की कंट्रोल दुकान जर्जर भवन में संचालित हो रही है। खराब खाद्य सामग्री से उपभोक्ता परेशान है। नया भवन मिलने के बाद भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है। वहीं आपको बता दें कि लापरवाही से सरकार की छवि धूमिल होने का खतरा है। चौथी और आखिरी खबर ग्वालियर से, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय के घेराव की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। वहीं राहुल गांधी के पुतले का दहन कर शांतिपूर्ण समाप्ति भी की गई है। पहली खबर आपको बता दें जबलपुर से, जहां पर जबलपुर जिले के अंतर्गत तहसील के खितौला में स्मॉल इंसाफ फाइनेंस बैंक में पिछले माह में हुई बहुचर्चित डकैती के सरगना एवं मुख्य साजिशकर्ता राजेश दास समेत एक अन्य आरोपी इंद्रजीत को जबलपुर पुलिस ने बाहर के गया से गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी बाकी है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस ने 3 किलो सोना बरामद किया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ जबलपुर से। संदीप, जबलपुर के खितौना डकैती के जो है 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या कुछ सामने आए हैं पूछताछ में? आज जबलपुर में जो पुलिस कप्तान है श्री संपत उपाध्याय जी ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी और बाकी के जो आरोपी थे उनमें से जो आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया गया था उस संबंध में उन्होंने मीडिया से जानकारी साझा की। तो अभी तक कुल इसके पहले 3 आरोपी दमोह से और अभी जो एक आरोपी उनने जो बिहार से गिरफ्तार किया वो मेन सरगना है इस डकैती का। उसका नाम राजेश दास है और वो दास गिरोह के नाम से बहुत बड़ा उसका दुर्दांत अपराधी है और बिहार और छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य करीब 1 दर्जन डकैतियों में वो पहले से ही शामिल था। और इसके अभी कुछ महीने पहले ही वो रायगढ़ जेल से छूटा था और वहीं पर उसने इसकी डकैती की योजना वहीं से बनाई हुई थी। जी, इस पूरे मामले में कितने आरोपी हैं और उनकी तलाश अब किस तरह से की जाएगी? कितने आरोपी बचे हैं गिरफ्तार होने में? कुल 5 आरोपी थे। 5 में से लगभग 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। इसके अलावा एक अतिरिक्त मददगार को भी बिहार से गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में मिलाकर अभी भी मात्र 3 किलो सोना ही पुलिस बरामद कर पाई है और इसके पहले 1,83,000 नगद बरामद किया है। तो टोटल लूट करीब 15 लाख किलो सोने की और 5 लाख रुपए नगद की लूट है, जिसमें 3 किलो तो सोना बरामद कर लिया गया है अभी भी, लेकिन 12 किलो सोना की बरामदगी बाकी है। इसको लेकर पुलिस उनको आरोपियों को लेकर जबलपुर आ रही है, जिन्हें रिमांड को लेकर पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, यानी कि अब आरोपियों से जिस तरह से पूछताछ की जाएगी तो उसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद है इस डकैती के अलावा।
पुलिस ये चाह रही है कि जो बाकी का सोना उन्होंने कहाँ गलाया है। उनको ये आरोपी ने जो वहाँ पूछताछ में बिहार में यही बताया है कि बाकी के सोना अन्य आरोपियों के पास में है। एक आरोपी अभी भी फरार है, तो देखना ये है आगे पुलिस कितनी बराबरी कर पाती है। इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, क्या कुछ जानकारी साझा की गई? इनकी गिरफ्तारी इस तरीके से हुई है कि पहले जो लोकल के यहाँ जबलपुर के जो पाटन इलाका है, वहां से जो एक रईस करके अपराधी था, उसी पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया था और उससे क्लू के आधार पर धीरे धीरे पुलिस आगे बढ़ी और इस तरीके से उन्होंने एक एक करके आरोपियों को पकड़ा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो मुख्य आरोपी है, ये अभी सभी प्रकार के जो आधुनिक जो मोबाइल फोन है, सभी सब चीजें इनको उपयोग बिल्कुल नहीं करता रहा, जिसमें पुलिस गुमराह हमेशा रहे। लेकिन पुलिस ने उसके बावजूद भी अपना अच्छे तरीके से अपने टीम बनाकर इनको बिहार से गिरफ्तार किया है अभी भी। लेकिन एक आरोपी अन्य फरार है जिसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी जबलपुर से, जहां पर जबलपुर के खितौला डकैती के 2 और आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने 3 किलो सोना बरामद कर लिया है। आरोपियों को रिमांड में लेकर के पूछताछ होगी। एसपी संपत उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। दूसरी खबर आपको बता दें टीकमगढ़ से, जहां पर टीकमगढ़ नगर पालिका प्रशासन ने अस्पताल रोड के बाहर अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीन से हाथ ठेले और गुमटियां तोड़ी। इस कार्रवाई में एक गरीब विकलांग महिला का हाथ ठेला भी टूट गया, जो कि परिवार चलाने के लिए ठेला लगाती थी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते इसी क्षेत्र में हुई दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने भी सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर अपनी दुकानें हटाने के निर्देश दिए थे, जिनमें से कुछ दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकानें हटा ली। इस पूरी खबर पर हमारे साथ महेश वर्मा टीकमगढ़ से जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। महेश, टीकमगढ़ में जो है जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ अपडेट है अभी इस पूरे मामले में? मैडम, मामला ये है कि पिछले हफ्ते एक महिला की ट्रक एक्सीडेंट में जान चली गई थी। दोनों तरफ अस्पताल की रोड पर गुमटियां और ठेले लगे हुए थे, जिससे जगह निकलने के लिए नहीं बचती थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन से मांग की थी कि अतिक्रमण हटाया जाए। उस अतिक्रमण हटाने के लिए सीएमओ ने निर्देश जारी किए थे, लेकिन कुछ दुकानदारों के द्वारा स्वेच्छा से दुकानें हटा ली गई, बाकी कुछ दुकानदार दुकानें नहीं हटा रहे थे, जिन पर कार्रवाई मैडम की गई और उनकी दुकानें जेसीबी के द्वारा हटाई गई। जी, वही जिस तरह से हॉकर जोन में दुकान लगाने की अनुमति दी गई है, तो दुकानदारों द्वारा क्या कुछ कहना है इस मामले में? दुकानदारों का कहना है कि हॉकर्स में अभी पब्लिक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अभी उसका प्रचार प्रसार नहीं है। हमें कुछ दिन की मोहलत मिल जाती तो हम हॉकर्स में दुकान लगा के अपना प्रचार प्रसार कर लेते, उनका ये कहना था। लेकिन प्रशासन का कहना था कि यहाँ रोड जाम हो रही थी, जिससे घटनाएं बढ़ रही हैं, तो प्रशासन ने उन्हें हॉकर जोन की अनुमति दे दी है। लेकिन कुछ दुकानदार वहां पहुंचे, कुछ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की गई। जी, इस पूरी कार्रवाई में जो है विकलांग महिला का ठेला भी जो है उसे भी तोड़ा गया था, तो विकलांग महिला के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? जी, कलेक्टर सर ने आदेश जारी कर दिए हैं। नगर पालिका द्वारा विकलांग महिला का रिक्शा फिर से बनवा कर दिया जाएगा। जी, अभी और कितनी जगह चिन्हित की गई है शासन प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा नगर पालिका से जो दुकानें नजाई मंडी गेट पर हैं, 63 दुकानें हैं जो ऐतिहासिक बिल्डिंग में लग रही हैं, उनको भी नोटिस अभी जारी किए गए हैं। 5 तारीख तक का उनकी मोहलत दी गई है खाली करने के लिए, मरम्मत कराने के लिए। उस पर प्रशासन उन्हें नोटिस जारी कर चुका है। 5 तारीख के बाद उस पर बैठक होनी है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी टीकमगढ़ से, जहां पर टीकमगढ़ में जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। हाथ ठेला टूटने से परिवार प्रभावित हुआ है। दुकानदारों को नोटिस दिया गया और दुकानें हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हॉकर जोन में दुकान लगाने की अनुमति भी दी गई। तीसरी खबर ओमकारेश्वर से, नगर परिषद ओमकारेश्वर के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति भोगावा द्वारा 15 वार्डों के लिए कंट्रोल दुकान संचालित की जा रही है, लेकिन यह दुकान जर्जर भवन में होने के कारण खाद्य सामग्री खराब हो रही है और भवन दुर्घटना की वजह बन सकता है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, ओमकारेश्वर की कंट्रोल दुकान जो है जर्जर भवन में संचालित हो रही है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर?
रीतिका, मैं बताना चाहूंगा कि ओंकारेश्वर के 15 वार्ड है। 15 वार्डों में सेवा सहकारी समिति भोगावा के नाम से राशन कार्ड की दुकानें संचालित होती है, और एक दुकान तो पूरी तरह जर्जर होकर वर्षा ऋतु चल रही है। खाद्य सामग्री पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना का लाभ आम जनता ले नहीं पा रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा कई बार जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को अवगत कराया, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है। जी, नया भवन मिलने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा संज्ञान क्यों नहीं लिया गया इस पूरे मामले में? सेवा सहकारी समिति के जो कर्ता धर्ता है और खाद्य विभाग के अधिकारी इसमें पूरी तरह से लापरवाही बरते हुए हैं, और मध्य प्रदेश सरकार की जो भी खाद्य सामग्री आ रही है उसका जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। नगर परिषद ओंकारेश्वर के द्वारा ये सेवा सहकारी समिति को दुकान किराए पे दी गई है, और अन्य भवन भी जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, अगर विभाग इसमें हस्तक्षेप करता है या जिला प्रशासन हस्तक्षेप करता है तो एक अच्छी दुकान मिल सकती है जिसमें गुणवत्ता के साथ जो भी खाद्य सामग्री आम जनता तक पहुंच सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी उदासीन है और अधिकारी भी कोताही बरत रहे हैं इस मामले में। जी, वहीं खराब खाद्य सामग्री से जो है उपभोक्ता भी परेशान दिखाई दे रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है उपभोक्ताओं की वहां पर? क्षेत्र के विधायक मानदाता नारायण पटेल को भी कई बार आम जनता ने अवगत कराया है, और वर्तमान में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें जर्जर है, अव्यवस्था फैली हुई है। कंट्रोल भी हफ्ते में 1 या 2 बार खुलता है। विधायक की भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मानदाता विधायक पर आक्रोशित लोगों ने कई बार शिकायत की और खाद्य सामग्री को यूं ही फेंक के जा रहे हैं। लेकिन जो सेवा सहकारी समिति के दुकान में जो बैठते हैं वितरक, वो केवल अंगूठा लगा रहे हैं और लोगों को फोन लगा के और ओटीपी ले लेते हैं और अपने कर्तव्य की इतिश्री करके, और तमाम जो लापरवाही पूरी तरह बरती जा रही है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी ओमकारेश्वर से, जहां ओमकारेश्वर की कंट्रोल दुकान जो है जर्जर भवन में संचालित हो रही है। खराब खाद्य सामग्री से उपभोक्ता परेशान है। नया भवन मिलने के बाद भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है। लापरवाही से सरकार की छवि धूमिल होने का खतरा है। चौथी और आखिरी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां पर राहुल गांधी और जीतू पटवारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां और मध्य प्रदेश की महिलाओं पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ ग्वालियर में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए ग्वालियर से दिव्यानंद अर्गल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिव्यानंद, देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के बयान के बाद जो लगातार बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं ग्वालियर से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी और जीतू पटवारी जी के द्वारा पीएम मोदी की मां और जीतू पटवारी जी के द्वारा एमपी की महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी की हुई है, उसको लेकर बीजेपी महिला मोर्चा संगठन ने आज कांग्रेस कार्यालय सिद्धे की छावनी का घेराव किया। मैं आपको बता दूं कि बिहार के दरभंगा में कांग्रेस आरजेडी के संयुक्त रैली में के कार्यकर्ता के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी पर अभद्र टिप्पणी की हुई थी, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा देखने को मिला है। उसी विरोध प्रदर्शन को लेकर आज ग्वालियर में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा देखने को मिला, जिसमें बीजेपी के कार्यालय मुखर्जी भवन से कांग्रेस कार्यालय सिंधे की छावनी तक विशाल प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय के 50 मीटर दूरी तक बैरिकेडिंग भी की और उनको रोकने का प्रयास किया। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसको लेकर पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। और वहीं कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने कांग्रेस के झंडे लहराए और कांग्रेस जिंदाबाद के भी नारे लगाए। तो आपस में एक दूसरे का टकराव देखने को मिला, जिसको लेकर क्या कहते हैं, पूर्व मंत्री जयवंत सिंह पवैया, सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी शामिल हुए, और ग्वालियर जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया भी शामिल हुए। पूर्व मंत्री
जवान सिंह पवैया जी का कहना है कि आज तक के इतिहास में जो संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे उनकी स्वर्गीय माता जी के ऊपर जिस तरीके से जो अभद्र टिप्पणी की है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो चाल चरित्र यही दिखाई देता है। और इसी प्रदर्शन के दौरान लगातार भीड़ बेकाबू होती नजर आ रही थी, जिसके बाद वहां जो जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया पहुंचे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश दी और प्रदर्शन को खत्म करने का आश्वासन भी दिया। और इसी के दौरान राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया। जी, वहीं अगर जिस तरह से हम तस्वीरों में दिव्यानंद साफ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो है बीजेपी के नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, वहीं बात करें विपक्ष का क्या कुछ कहना है वहां पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं की तरफ से, क्या कुछ उनके तरफ से बयान देखने को मिले हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के द्वारा ऐसा अभी कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो अभद्र टिप्पणी व्यक्ति के द्वारा की गई, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो चाल चरित्र है वो बिल्कुल साफ है। और जिस तरीके से कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वोट चोरी को लेके, तो कहीं ना कहीं मुद्दा भटकाने का भी काम किया जा रहा है। वहीं जो जीतू पटवारी जी के द्वारा जो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है, माफ कीजिएगा, अभद्र टिप्पणी की गई है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो शराब पीती है वो मध्य प्रदेश नंबर 1 है, जो महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान भी है। जी, वहीं अभी अब देखा जाए कि लगातार जो है बीजेपी जो है कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है, तो आगे क्या कुछ रणनीति अब देखने को मिल सकती है आगे बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की ही? जी बिल्कुल, ये साफ ये रणनीति है कि बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है, कांग्रेस के द्वारा लगातार कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है जो उच्च पद पर बैठे हुए लगातार उनके द्वारा जो टिप्पणी की जाती है, जिसको लेकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसमें समाज को भी, समाज में रह रही महिलाएं या फिर कोई पुरुष हो तो उनको कहीं ना कहीं अगर टिप्पणी करते हैं तो आघात पहुंचता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आया है जिसको लेकर कांग्रेस इस चीज को कबूल करे। बस कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी के द्वारा जिस तरीके से मुद्दा भटकाने का काम किया जा रहा है। वहीं जीतू पटवारी जी की बात करें तो उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश लगातार शराब प्रदेश बनता जा रहा है और वो लगातार बोल रहे हैं कि हम अगर ऐसा है तो हम लगातार ये चीजें करेंगे और इसको शराब मुक्त बनाएंगे। वहीं कांग्रेस अपना पक्ष मजबूती से रख रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि लगातार इस तरीके से जो अभद्र टिप्पणी महिलाओं के प्रति की जा रही है, लगातार बीजेपी महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। चाहे वो मध्य प्रदेश में लाडली बहना की बात करें, योजना की बात करें, तो लगातार बीजेपी महिलाओं के समर्थन में काफी सारी योजनाएं चला रही है। अब देखना आगे होगा क्या रणनीति इनकी बनती है, किस तरीके से। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी ग्वालियर से आ रही थी, जहां पर ग्वालियर में राहुल गांधी के खिलाफ जो है बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय के घेराव की कोशिश की गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है, राहुल गांधी के पुतले का दहन कर शांतिपूर्ण समाप्ति की गई है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एसीएन भारत।